बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 20 नवंबर 2024 को विधानसभा का इलेक्शन था। 23 नवंबर को रिज़ल्ट आया और इंतहाई मखदूश और नामुसाइद हालात के बावजूद अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाई। मालेगांव में जिस तरह 1999 में शेख रशीद साहब मरहूम जीते थे तो निहाल साहब ने उनके खिलाफ पिटीशन दायर की थी। 2009 में मैं इलेक्शन जीता तो मरहूम शेख रशीद साहब ने मेरे खिलाफ पिटीशन दायर की थी। उसके बाद 2014 का इलेक्शन लड़ा गया, मैं हार गया था तो मैंने किसी के खिलाफ पिटीशन दायर नहीं की थी। 2019 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन मैंने जीता। उस वक्त आसिफ शेख रशीद साहब ने पिटीशन दायर की। तो मालेगांव में जो इस तरह माजी में पिटीशन दायर की गई उसका क्या नतीजा रहा आपको भी मालूम है, पूरे शहर के लोगों को पता है। आमतौर पर इस तरह की जो पिटीशन होती है या तो 5 साल का पूरा अरसा गुजर जाता है या तो वो पिटीशन खारिज हो जाती है। कोर्ट का रुख जीतने वाले उम्मीदवार की तरफ होता है कि इसे पब्लिक ने चुन करके दिया है। हारने वाला जो कुछ इल्ज़ामात लगाता है उन इल्ज़ामात को कोर्ट तो उतनी अहमियत नहीं देती। आज मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि कुछ फिरका परस्त पार्टियां धड़ल्ले से मजहब का सहारा लेकर के इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके खिलाफ निचली कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोई फैसला उनके खिलाफ आता नहीं। मई 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष भामरे ने शोभाताई बच्चाओं के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। आपको पता है पिछले दिनों वो पिटीशन औरंगाबाद बेंच हाई कोर्ट से खारिज होगी। कल हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन की तारीख थी। पिटीशन दायर की गई थी, मैंने अभी तक उसका जवाब दाखिल नहीं किया था। जवाब दाखिल ना करने की वजह से सामने वाले बहुत ज्यादा कश्मकश में थे कि ये तो जवाब भी दाखिल नहीं कर रहे और मैं हर तारीख पर कोई छोटे मोटे वकील को खड़ा करके अपनी बात कोर्ट के सामने रख देता था। अब इस तारीख को मैंने कोर्ट में अपना जवाब सबमिट किया है और मैंने बम्बई हाई कोर्ट में पहला जो वकील खड़ा किया था उस वकील की दियानतदारी अमानतदारी की बात है कि उसने मुलाकात करके ये पैगाम दिया कि जिस आदमी ने आपके खिलाफ पिटीशन दायर की है उनके लोगों ने आकर के मुझसे मुलाकात की और मुझे पेशकश की कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, लेकिन मैं अपने पेशे से बददियानती नहीं कर सकता। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ज़रिए से ये काम ना करें, कोई और वकील आप तय कर लें। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर हम लोग महाराष्ट्र के किसी वकील को आगे करते हैं तो ये अंदेशा फिर भी बाकी रहेगा। हर वकील ऐसा अमानतदार दियानतदार अपने को मिल जाए ज़रूरी नहीं है, पैसे में ताकत बहुत होती है। और पिछले दिनों ये खबर मिली थी कि हमारे आसिफ शेख रशीद साहब अजीत दादा पवार के पास गए थे और उनसे ये कहा था कि मैंने पिटीशन दायर की है, जज को मैनेज करने का है। तो अजीत दादा पवार ने उनको जो जवाब दिया तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें से एक आदमी ने मुझे ये बात बताई कि दादा ने कहा कि वो मौलाना के पास पैसा नहीं था, उसके बाद भी वो इलेक्शन जीत गया, हॉस्पिटलाइज था, उसके बाद भी इलेक्शन जीत गया। तुम आए हो बोलते हो कि जज को मैनेज करो। बोले जज अगर मैनेज होते तो इस तरह का मामला क्या पेंडिंग रहता क्या? जाओ बोले अपना काम करो। तो ये हुआ कि अब हम लोगों को इस मामले में थोड़ा सा चौकस रहना पड़ेगा
तो उनकी पिटीशन की जो फाइल थी वो फाइल मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को कुछ साथियों के मशवरे के साथ दी। तो शादान फरासत ये कपिल सिब्बल के ग्रुप का एक अच्छा वकील है और सीनियर है, आज सीनियर काउंसिल है। उसको काफ़ी सालों का तजुर्बा है कपिल सिब्बल के साथ ग्रुप में रहकर काम करने का। उनकी जो एसोसिएशन है, तो जमीयत के कुछ जिम्मेदारान ने और इसी तरह दिल्ली में जो अपने जानने वाले लोग हैं कोर्ट कचहरी के, उन्होंने ये नाम सुझाया था कि आप जो है इनको वकील करो। तो उनसे हमने बात की, पिटीशन की कॉपी दी, तो उन्होंने कहा पिटीशन देख करके कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं किसी में जान नहीं है, दम नहीं है, सिर्फ मजहब के ताल्लुक से जो बात है उस ताल्लुक से थोड़ा सा इस पे आर्गूमेंट करना पड़ेगा, और वो भी आपकी किसी तकरीर में नहीं, आपके स्टेज पर जो लोग रहे हैं उनमें से 2-4 लोगों ने इस तरह की बात की है जिसका पिटीशन में तस्करा है। तो आपकी बात नहीं है, इसलिए आपके लिए कोई अंदेशा नहीं। सामने वाले के मुतालिक जब उन्होंने मालूमात ली तो मैंने बताया कि उनकी पार्टी है, और उस पार्टी के नाम के ताल्लुक से जब मैंने उनको बताया कि उसका नाम इस्लाम है, शॉर्ट फॉर्म जो है इस्लाम है, और इस ताल्लुक से उनकी तकरीरों में इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है कि पार्टी का नाम इस्लाम है और अब इस्लाम की इज्जत आपके हाथ में है, इस तरह की बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि केस तो बहुत इंटरेस्टेड है, आप उनकी सारी तकरीरें मुझे ला करके दो, ख़ास तौर पर इस्लाम को ले करके, पार्टी के नाम को ले करके जो उनके भाषण में है वो वीडियो आप प्रोवाइड करो। तो मैंने कहा कि जैसे वो तो हार गए हैं, आप ये सारी चीज़ें ले करके क्या करोगे? तो कहने लगे वो हार तो गए हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर सही मानों में केस लड़ा गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए आप जो है उनकी तकरीरों का ऐसा हिस्सा वीडियो की शक्ल में जो है वो मुझे ला करके दो। तो अपने को भी केस में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया कि अब अपने को केस लड़ना चाहिए, ताकत के साथ लड़ना चाहिए। तो उनको हम लाए थे और जवाब हमने सबमिट किया है, और जवाब सबमिट करने के बाद कुछ बातें थी और मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मिनट कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ। उनके वकीलों ने बात रखी, अपने वकील ने बात रखी, और ये हुआ कि इस जवाब में कुछ और अमेंडमेंट करना है, हमको मज़ीद टाइम दिया जाए। तो कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम और देने की बात की, लेकिन टाइम उन्होंने 6 अगस्त का दिया। तो इस तरह का मामला है। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा बगल बजाई गई है और लोगों को, शायद मालेगांव के लोगों को बेवकूफ़ समझा गया कि बस कोर्ट में हम गए 1 तारीख और 2 तारीख में फ़ैसला हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पर हमारे हमदर्दों और खैरखाहों को कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा, और कोर्ट में मामलात इस तरह के चट मंगनी पट बिया नहीं होते। केसेस सालहा साल चलते हैं, और ये वकील की खूबी होती है कि केस अगर अपने खिलाफ जाने वाला हो तो उसको 5 साल खींच करके चलते हैं तो टर्म पूरा हो जाता, केस खुद ब खुद ख़त्म हो जाता। नहीं तो जो पिटीशन होती है अगर उसमें दम नहीं होता है तो वो पिटीशन खारिज कर दी जाती है। तो इस मामले के अंदर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी तो जवाब दाखिल हुआ है, जवाब में मज़ीद हम जो है काउंटर फाइल करने वाले हैं। उसके बाद फिर कोर्ट में जिस तरह मामलात होते हैं कि इन पिटिशनों को देख करके इशूज़ तय किए जाएंगे, पॉइंट तय किए जाएंगे, और फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट होगा, बहस होगी, सवाल होगा, जवाब होगा, गवाहों की पेशी होगी, ये सारे मामलात होंगे। तो अपने हमदर्दों और खैरखाहों को मैं ये बताना चाहता हूँ
कि आप लोग जो है परेशान ना हो, और जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि बस इस तारीख को हमारे हक में फैसला आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब ये विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो बाकायदा ये बात सामने से कही गई थी कि 3 महीना 4 महीने के बाद फिर इलेक्शन होगा। आज नवंबर में रिजल्ट आया था, 7वां महीना 8वां महीना चल रहा है। 3-4 महीने की जो बात थी वो तो हवाई हो गई। और इस तरह कोर्ट के मामले में जो बयानबाजी की जा रही है, ये तमाम बयानबाजी इंशाअल्लाह हवाई हो जाएगी और हम ये केस पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल को हमने लगाया है। केस का फैसला जो भी हो, उनके भाषण में खास तौर पर इस्लाम 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 ले करके जो बात की गई है, इससे वो डिफॉल्टर हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो आइंदा आने वाला इलेक्शन शेख आसिफ साहब नहीं लड़ सकेंगे। हमारे वकील ने खास तौर पर इस पर जोर दिया है कि हम इस रुख पर जाएंगे ताकि आइंदा इलेक्शन ये न लड़ सके। बाकी रही पिटीशन में जो बात है, इंशाअल्लाह केस का फैसला हमारे हक में होगा और इंशाअल्लाह 5 साल हम बाफियत पूरा करेंगे। पोजीशन की तरफ से आ रही है नहीं, कहने के लिए ये बात कही जा सकती है, उससे इनकार नहीं। मैंने आने के बाद सुना, यार क्या जरूरत रही सुप्रीम कोर्ट का वकील लगाए की। तो सुप्रीम कोर्ट का वकील मैंने इसलिए लगाया कि जब हमने जो पहला वकील लगाया था उस वकील को खरीदने की कोशिश की गई थी, तो ये हुआ कि अपने को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा वकील जो महाराष्ट्र से बाहर का हो और नामवर वकील हो, उसको अपने पेशे से अमानतदारी, दियानतदारी, और उसको ये लगे कि मेरा फ्यूचर खराब ना हो। अगर मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम आया कि मैं इस मामले में जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया हूं, तो मेरी जो है मुस्तकबिल में जो मेरी कारकर्दगी है वो मुतासिर हो सकती है। इसलिए हमने ऐसा वकील लगाया है जिसको खरीदा जाना मुश्किल है। आसिफ शेख के अलावा दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी पिटीशन दायर की है। नहीं, एक पिटीशन है जो शेख आसिफ साहब ने दाखिल की है, लेकिन उसमें तमाम जितने उम्मीदवार थे सबको पार्टी बनाया गया है। तो उसमें कुछ लोगों ने जवाब दाखिल किया है और शान हिंद साहिबा ने जवाब दाखिल किया। जवाब दाखिल करने की जो मुद्दत थी वो मुद्दत ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने जवाब दाखिल किया है। तो उसी बेस के ऊपर हम भी चल रहे थे कि जब कोर्ट ने ताखीर से जवाब दाखिल किया गया और उसको कबूल किया है, तो अपने भी जवाब जो है थोड़ा लेट ही दाखिल करेंगे और कोर्ट हमारा जवाब एक्सेप्ट करेगी, इसलिए कि उसने एक तारीख बार हो जाने के बाद जवाब कबूल किया है, तो हमारा जवाब भी कोर्ट को कबूल करना पड़ेगा। तो इस्लाम पे एतराज होगा और अदालत ये फैसला करेंगे, आपको एकदम यकीन है? हमारे वकील ने जो बात कही है कि इन्होंने जो है मजहब की बुनियाद पर खास तौर पर पिटीशन दाखिल की है और यही इशू 1 नंबर पर है, ये पॉइंट 1 नंबर पर है। तो 1 नंबर पर अगर ये पॉइंट है जिससे किसी की मिंबरी रद्द हो सकती है, तो किसी की अहलियत भी ख़त्म हो सकती कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ने का अहल ना रहे। इसलिए तुम जो है इस मामले में जितने उनके भाषण है उसकी वीडियो ला करके दो। मैं कहता हूँ कि अपने जितने हमदर्द और बेख्वाह हैं वो इत्मीनान रखें और आसिफ शेख रशीद साहब की ऐसी वीडियो जिसमें उन्होंने मजहब इस्लाम के ताल्लुक से बात की है, उसका सहारा लिया है, ऐसी वीडियो ला करके हमें दे ताकि हम उस पर केस लड़ने में उससे मदद ले सकें। ऐसी कुछ वीडियो आपने कहा और पॉज ले लिया, तो वीडियो की बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो हमने जो हमारे पास थी वो तो हमने जमा करवाई है। वीडियो को लेके भी बहुत ज्यादा चर्चा है। आपने वीडियो कहा और पॉज ले लिया और उसके बाद आप एक वक्त के बाद आपने बोला, तो वीडियो की तो चर्चा यहाँ शहर में भी है। नहीं, वीडियो की चर्चा है
लेकिन ये चर्चा उस वक्त लोगों के दरमियान आई जब हमारे सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हमको ये पॉइंट बताया, तो हमने इसको खास तौर पर ये हुआ कि काम करने का एक प्लेटफॉर्म ये भी है, इस पर भी काम किया जा सकता है।